आपका ग्राफ ऊपर नीचे चलता रहता है और आप कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन से रेगुलर काम कर ही नहीं पाते हो। चलिए आज बात करते हैं उन 7 कारणों की जिनकी वजह से यूट्यूब पर मोस्टली लोग फेल हो जाते हैं और अपना बिज़नेस सेटअप नहीं कर पाते। क्यों वो लोग चाहते तो हैं कि वो भी एक सक्सेसफुल बिज़नेस सेटअप करें, पैसे कमाएँ और घर बैठे कमाएँ, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कर पाते। अगर आप भी अपना यूट्यूब चैनल बनाने की सोच रहे हो या फिर आपका यूट्यूब चैनल है, तो ये जो 7 गलतियाँ हैं, इन गलतियों को मत दोहराना, मत करना, क्योंकि स्मार्ट लोग वो होते हैं जो अपनी गलतियों से समझते हैं, सीखते हैं और उनको दोबारा रिपीट नहीं करते। और सुपर स्मार्ट लोग वो होते हैं जो कि दूसरों की गलतियों को देखते हैं, समझते हैं और उनसे सीखते हुए अपने सक्सेस का फॉर्मूला बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ डिम्पल आनंद। इस चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और इस चैनल का मकसद है कि हर महिला एक हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी लाइफ जिए। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा ताकि इसी तरीके की और वीडियोस आपको मिलती रहे। देखिए, पहली गलती जो फर्स्ट टाइम यूट्यूबर्स और जो फर्स्ट टाइम बिजनेस क्रिएट करने वाले होते हैं वो करते हैं। वो पहली गलती है, कोई उन्हें ये बता दे कि 100% वो सक्सेसफुल होंगे, पूरी निश्चिंत हो जाएँ, वो निश्चिंतता से काम कर सकें। तो देखिए, आप खुद ही बताइए, आप घर से निकलते हैं कहीं के लिए, तो क्या आप इंतज़ार करते हैं कि सारी की सारी लाइटें ग्रीन होगी, हरी होगी, मैं तभी घर से निकलूँगी, तभी मैं शुरुआत करूँगी। जब सारे के सारे ग्रह, नक्षत्र, तारे, सितारे, सूरज, चाँद सब अपनी-अपनी जगह पर होंगे, तभी मैं कोई काम करूँगी या नहीं करूँगी। अगर आप इंतज़ार करते हैं तो चांसेस है कि आप इंतज़ार ही करते रह जाओगे और काफ़ी सारा समय उस इंतज़ार में ही बिता दोगे। आपको नहीं पता कि देखिए, आप जब पैदा हुए थे तब आपके लिए शुभ समय था या नहीं, या किसी भी और काम के लिए आप पंडितों के या ज्योतिषी के चक्कर लगाते हैं। मैं भी परिवार से ब्राह्मण हूँ और मेरे भी फैमिली के जो पीछे से जयपुर के काफ़ी लोग हैं, वो लोग कर्मकांडी हैं। तो मैं जानती हूँ कि कर्मकांड और ग्रह नक्षत्र एक मानी हुई चीज़ है और उसके हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन फिर भी जीवन में हर चीज़ आपको अपना काम शुरू करना है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसके 100% निश्चितता आप चाहते हो कि हाँ, आपको सफलता ही सफलता मिले, तो ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं होता। तो अगर आप इस एक पॉइंट पर रुके हुए हो कि हाँ, जैसे मुझे कई मैसेजेस आते हैं कि क्या आप कितना कमाते हो, हर महीने कितना कमाते हो, साल में कितना कमाते हो, क्या वाकई यूट्यूब से पैसे कमाए जा सकते हैं, क्या यूट्यूब से वाकई बिजनेस ग्रो किया जा सकता है। तो अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल आ रहे हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए कि 100% सर्टेनिटी आपको कोई नहीं देगा, गारंटी कोई नहीं दे सकता लाइफ में कि आपको कोई काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपके दिल से ये आवाज़ निकल रही है कि हाँ, आपको करना चाहिए, तो आपको ज़रूर उसको एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि देखिए, बिना ट्राई किए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप वो काम कर भी सकते थे या नहीं। दूसरी गलती जो कि फर्स्ट टाइम यूट्यूबर्स करते हैं वो है कि वो फेलियर को परमानेंट फेलियर समझ लेते हैं। पहली वीडियो नहीं चली, दूसरी वीडियो नहीं चली, शुरुआत की कुछ वीडियोस नहीं चली, तो फिर वो समझते हैं कि शायद वो यूट्यूब के लिए है ही नहीं और अब यहाँ पर उनका पता कट गया है, सही नहीं हो सकता कुछ भी। देखिए, एक छोटी-सी बात बताइए, अब यहाँ पर दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से बहुत बारिश हो रही है। आपके साथ भी ऐसा कुछ होता होगा कि बारिश में कई बार बाहर निकलना बहुत कंपल्सरी हो जाता है, बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जाना ही बाहर पड़ेगा। मान लीजिए आप घर से बाहर निकल गए, रास्ते में गड्ढे भरे हुए हैं, पानी-पानी, कीचड़-कीचड़ हो रहा है और आप घर से नहा धो के तैयार होकर अच्छे से बाहर निकल पड़े, ठीक है? अब आप बाहर गए हो, लेकिन खुदा ना खास्ता कोई गाड़ी सामने से निकली और आपके साफ-सुथरे अच्छे खासे कपड़े गंदे हो गए, सारे कीचड़ में लोट-पोत हो गए। तो अब आप क्या करोगे? उन कीचड़ के कपड़ों को ही हमेशा के लिए पहन कर के रखोगे कि नहीं, अब तो ये गंदे ही कपड़े हैं, अब तो मुझे इन्हीं में रहना पड़ेगा, अब तो यही कपड़े मेरी ज़िंदगी है, ये मैंने गलती की कि मैं बारिश में बाहर गई और मेरे कपड़े गंदे हो गए, और हर आने-जाने वाले, हर मिलने वाले को यही कहानी सुनाते रहोगे। या फिर आप घर आओगे, नहाओगे और तैयार होगे वापस से और भूल जाओगे
अपनी गलती समझोगे कि हाँ, बारिश में आपको क्या ध्यान रखना चाहिए था, कि आपको कैसे चलना चाहिए था सड़क किनारे कि आपके कपड़े गंदे नहीं होते, या अगली बार आप क्या गलती से सीखे और क्या समझे, क्या करेंगे अगली बार, और फिर आप उस चीज़ को हमेशा के लिए भूल जाएँगे। ठीक है? आप यही करेंगे ना? तो फिर ऐसा क्यों होता है कि हम अगर गलती करते हैं, अगर बिज़नेस में गलती करते हैं, अगर यूट्यूब पे गलती करते हैं, अगर कोई भी काम ज़िंदगी में हमें कोई काम करना है, उसमें गलती करते हैं, तो क्यों उस गलती का टोकरा हम ज़िंदगी भर अपने सर पर उठाए चलते हैं, और यही नहीं, हम उस गलती को ढिंढोरा पीट-पीट के हर किसी को, अपने बच्चों को, अपने पड़ोसियों को, दोस्तों को, हर किसी को बताते रहते हैं कि हमने ये गलती की और तुम भी ऐसी गलती मत करना। और बार-बार उसी गलती पर हम पश्चाताप करते रहते हैं। तो देखिए, सक्सेस या फेलियर गेम का हिस्सा होते हैं। ये ज़िंदगी एक गेम की तरह है, और इसका हिस्सा है, सक्सेस होगा या फेलियर होगा आपको नहीं पता। आप केवल कोशिश कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, सही चीज़ें कर सकते हैं, और उसका रिज़ल्ट क्या होगा वो हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता। हमेशा आपको नहीं पता होता कि हाँ, सही चीज़ें ही होगी। कई बार ज़िंदगी में गलत चीज़ें भी हो ही जाती हैं। तीसरी गलती जो बहुत सी महिलाएं करती है, बहुत से लोग करते हैं, और बिजनेस शुरू करना है या यूट्यूब शुरू करना है आपको, तो वो होता है सेल्फ डाउट कि क्या मैं कर पाऊंगी, क्या मैं इस लायक हूँ, क्या मैं दूसरे के जैसे सही हूँ, क्या मैं अच्छी हूँ, लोग क्या कहेंगे, लोग किस तरीके से मेरे बारे में बातें करेंगे। तो देखिए, दुनिया तो आपके बारे में गलत बोलेगी ही बोलेगी। तो आप इतने सारे जो लोग आपके बारे में गलत बोलेंगे, उनमें एक और व्यक्ति का इज़ाफ़ा क्यों कर रहे हो? क्यों आप भी उन्हीं की लिस्ट में एक होना चाहते हो जो आप ही के ऊपर डाउट कर रहा है, जो आप ही की टाँग खींच रहा है, आप ही के बारे में ये बोल रहा है कि आप नहीं कर सकती। दूसरे लोगों को उनका काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। अपने बारे में इतना भी शक मत रखिए, इतना भी सेल्फ डाउट मत रखिए कि आप कोई काम शुरुआत ही ना कर सकें, या अगर आपने काम शुरुआत कर लिया है तो उसमें आगे बढ़ ही ना पाएँ। फिर चौथी गलती है कि हर चीज़ में कुछ लोगों को परफेक्शन की ही दरकार होती है। 1 जीरा इधर क्यों, 2 जीरे उधर क्यों? ये काम इतना खराब क्यों? देखिए, परफेक्ट होना अच्छी बात है, अपने स्टैंडर्ड को हाई रखना बहुत अच्छी बात है। जब आपका घर महल जैसा होगा, या जब आप बहुत खूबसूरत होंगे, जब आपके बाल छोटे होंगे, बड़े होंगे, आप ऐसे दिखोगे, वैसे दिखोगे, पैसे होंगे, रिश्तेदार होंगे, दोस्त होंगे, उस दिन का इंतज़ार क्यों करते हो जो दिन परफेक्ट होगा, और उसी दिन आप काम शुरू करोगे? क्यों नहीं काम आज से ही शुरू किया जा सकता? क्यों ना काम कम से ही शुरू किया जा सकता? क्योंकि एक छोटा बच्चा भी जब पहली बार चलना शुरू करता है, तो वो इंतज़ार तो नहीं करता कि हाँ, जब मैं बिल्कुल दौड़ने लगूँगा, भागने लगूँगा, जब मेरे पैरों में ताकत आ जाएगी, मैं तभी खड़ा होऊँगा, तभी चलूँगा। उसके छोटे-छोटे, नन्हे-नन्हे पाँव, जिसके ऊपर कई बार माँ को भी शक होता है, हमें भी डर लगता है कि कहीं मेरा बच्चा गिर ना जाए। फिर भी वो बच्चा खड़ा होता है, पकड़-पकड़ के सही, रेंग-रेंग के सही चलता है, चलने की कोशिश करता है, और धीरे-धीरे उसके पाँव इतने मजबूत होते हैं कि वो भागने भी लग जाता है। तो बेशक से आपके पाँव आज कमज़ोर सही, आप इतने परफेक्ट नहीं, आप इतने मजबूत नहीं, आप इतने बिल्कुल जैसे कि बाकी जिन लोगों को आप देखते हो, सक्सेसफुल समझते हो, जानते हो, बेशक आप उनके जैसे नहीं, लेकिन क्यों ना थोड़े से ही सही, चींटी की तरीके से थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा, दाना-दाना, दाना-दाना, लेकिन क्यों नहीं आज से ही शुरुआत करें। 5वीं गलती जो यूट्यूबर्स करते हैं, और जो जिन्होंने शुरुआत की है या शुरुआत करना चाह रहे हैं, उनकी तरफ से एक सवाल तो ज़रूर आता है, क्या वाक़ई ये पॉसिबल है कि यूट्यूब से पैसे कमाए जा सकते हैं, सक्सेसफुल हुआ जा सकता है? और अगर उन्होंने काम शुरू भी कर दिया है, तो अपने थोड़े से काम को वो बड़े यूट्यूबर से या बड़े लोगों से जो ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं कई सालों से, उनके साथ कंपेयर करने लग जाते हैं कि उसने इतना सक्सेसफुल हो गए हैं वो, तो मैं उनके जैसा या उनकी जैसी क्यों नहीं बन पा रही? तो देखिए, कंपैरिज़न कीजिए, लेकिन
इंस्पिरेशन लेने के लिए, दूसरे से सीखने के लिए, समझने के लिए, उसको उससे आगे बढ़ने की प्रेरणा लेने के लिए, फ्रस्ट्रेशन के लिए नहीं। फ्रस्ट्रेट मत होइए कंपेयर कर करके। जंगल के अंदर ही आप देखेंगे तो जंगल में कभी भी ऐसा नहीं होता। सभी जानवर, हाथी के अंदर भी बहुत ताकत है, शेर में भी, चीते में, तेंदुए में, भालू में बहुत ताकत है, लेकिन वो आपस में कंपैरिजन के गेम में नहीं फंसते कि जो शेर है उसको सेल्फ डाउट हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है कि हाथी इतना ताकतवर क्यों है, और हाथी को घमंड हो रहा है कि शेर इतना ताकतवर क्यों है। अगर आपने कभी एनिमल प्लैनेट देखा हो या डिस्कवरी चैनल देखा हो तो आप गौर करेंगे कि जब शेर सामने होता है तो हाथी कई बार अपना रास्ता बदल लेते हैं, जबकि हाथी को भी पता है कि शेर जो है, शेर को वो सूंड में उठा करके फेंक सकता है, और शेर को भी पता है कि वो हाथी को गुर्रा करके डरा सकता है। लेकिन जो दुनिया है, दुनिया भी इसी तरीके से है। दुनिया भी को एग्जिस्टेंस के लिए सबको साथ साथ मिलजुल करके आगे बढ़ने की तरीका ढूंढना चाहिए, रादर देन एक दूसरे को देख करके ये सोचने के कि वो आगे क्यों बढ़ गया, वो आगे क्यों बढ़ गई, वो उसने आगे कर लिया तो फिर मैं नहीं कर पाऊंगी। इसमें एक छोटी सी बात मुझे याद आती है कि कई साल पहले मुझे कार खरीदनी थी। रोड पर ऑलरेडी इतना ट्रैफिक, इतनी सारी गाड़ियां, तो मुझे डर लगता था, घबराहट होती थी कि इतनी सारी गाड़ियां पहले से ही रोड पर है, इतना पॉल्यूशन है, इतना ट्रैफिक जाम है, इसके अंदर मेरी भी गाड़ी एक हो जाएगी तो कैसे, कहाँ चलाऊंगी, कैसे होगा। नहीं, मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन जब मैं गाड़ी चलाने लग गई और गाड़ी लेकर के गई रोड पर, तो मैंने देखा कि ऑलरेडी इतनी गाड़ियां है, लेकिन उन गाड़ियों के बीच में मेरी गाड़ी के लिए भी इतनी जगह है कि मैं आराम से गाड़ी चला सकती हूँ, आ सकती हूँ, जा सकती हूँ। तो हाँ, दुनिया के अंदर भीड़ है, हर जगह भीड़ है, बिजनेस में भी भीड़ है, यूट्यूब पर भी भीड़ है, लेकिन अगर आप एक अच्छी गाड़ी चला सकते हो, आपको गुर पता है अपनी गाड़ी चलाने का, आपको पता है कि कैसे आपको काम करना है, तो आपको आपकी गाड़ी चलाने से, आपके काम करने से कोई नहीं रोक सकता। आपके लिए भरपूर जगह है काम करने के लिए। छठी गलती जो लोग करते हैं वो देखते हैं इधर उधर उधर इधर, कहीं ना कहीं कोई मैजिक फॉर्मूला मिल जाए, कोई मैजिक बुलेट मिल जाए, कोई ऐसा सीक्रेट मिल जाए, ऐसा मंत्र मिल जाए जिससे कि वो रातों रात सक्सेसफुल हो जाए, रातों रात अमीर हो जाए, रातों रात उनको कोई बहुत बड़ा उनका वीडियो वायरल हो जाए। 99% लोगों के साथ होता ऐसा है कि उन्हें धीरे 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 काम करके ही आगे बढ़ना होता है, और काम करते हुए ही वो छोटी 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 बहुत सारी चीजों को कॉम्बिनेशन लेकर के, बहुत सारी चीजों को समझ करके तभी वो आगे बढ़ते हैं। और सातवां और सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं, जो बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं यूट्यूब पर, वो फेल हो जाते हैं, वो है लैक ऑफ डिसिप्लिन, लैक ऑफ कमिटमेंट। वो लंबे टाइम तक सस्टेन ही नहीं कर पाते, कर ही नहीं कर पाते काम को, वो करना जानते ही नहीं है, उन्हें मालूम ही नहीं है कि कैसे काम को आगे बढ़ना है, कैसे वो प्लान बनाते हैं, टू डू लिस्ट बनाते हैं, हिसाब लगाते हैं कि आज मैं ऐसे करूंगी, वैसे करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। 4 दिन तक खुशी खुशी करते भी हैं, 5वें दिन थक जाते हैं, फिर अगले 15 दिन तक वो यूट्यूब पर मूवीज, सीरियल और गाने जाने क्या क्या देख देख करके अपना मन बहलाते हैं, और उसके बाद फिर अगले महीने अपने से फिर से दृढ़ संकल्प करते हैं कि नहीं, अब तो करना ही है, अब तो कुछ भी हो जाए, अब तो काम करना ही है, और फिर वही साइकिल वैसे ही शुरू हो जाता है। कई बार ये भी होता है कि आप काम शुरू करते हो बिल्कुल लग करके, मन लगा के, और उसके बाद आप बीमार पड़ जाते हो। 4-5 दिन तक बीमारी से कुश्ती करने के बाद, परेशान रहने के बाद फिर से वापस हिम्मत जुटाते हो वापस से काम करने की। तो यही आपका ग्राफ ऊपर नीचे चलता रहता है, और आप कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन से रेगुलर काम कर ही नहीं पाते हो। तो ये भी एक रीजन है, जो कि एक गलती है जिसकी वजह से लोग यूट्यूब पर सक्सेसफुल नहीं हो पाते, अपने बिजनेस को
बिजनेस की तरह नहीं कर पाते और यूट्यूब को भी एक बिजनेस की तरह से उसको आगे नहीं बढ़ पाते, घर बैठे यूट्यूब को एक बिजनेस नहीं बना पाते। अगर आप भी जानना चाहते हो कि किस तरीके से इन गलतियों से आप पार पा सकते हो, ज़्यादा क्लैरिटी ला सकते हो अपनी ज़िंदगी में, कैसे आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो, यूट्यूब की मदद से कैसे ब्रांड बिल्डिंग कर सकते हो, एक अपने लिए एक इनकम का सोर्स बना सकते हो घर बैठे, तो नीचे मैं एक लिंक दे रही हूँ, फॉर्म को भरिएगा ज़रूर। और केवल 10 लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। 10 लोगों की सिलेक्शन होने पर उनको हमारी तरफ से कॉल किया जाएगा और हो सकता है आप वो लकी विनर हो जिसको लाइफ में यूट्यूब में कैसे सक्सेसफुल होना है इसके बारे में एक 1-to-1 कंसल्टेशन फ्री मिले। टेक केयर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द सक्सेस। मिलते हैं अगले वीडियो में।